अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन से दो खबरें हैं। एक तो वफाकी काबीना के हवाले से है कि निगरान वफाकी काबीना के खिलाफ दरखास्त गई थी इलेक्शन कमीशन में। एक वजीर को, काबीना के मेंबर को इलेक्शन कमीशन ने उड़ा दिया है। हुक्म जारी कर दिया है कि अहद चीमा, जिसका तल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है, मियाँ साहिबान के करीबी शख्स हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन ने हटाने का, फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे दिया है। दरखास्त गई हुई थी अहद चीमा और फवाद हसन फवाद के खिलाफ। फवाद हसन फवाद के खिलाफ अभी फैसला नहीं हुआ, कब होगा वो भी बताऊंगा। दूसरा, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था। कल इलेक्शन कमीशन ने समात, बड़ी अच्छी बड़ी तवील समात हुई थी और कल तस्सुर यह दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन में दोनों वकला के, यानी दरख्वास्त गुजार के वकील के भी और पीटीआई के वकील के भी, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। आज सुनाया जाएगा, ये तस्सुर दिया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सवालात की एक लंबी फहरिस्त पीटीआई को भिजवा दी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, और उनके जवाबात मांगे। 40 सवालात इलेक्शन कमीशन ने दिए। आज उस पर फिर समात हुई है। आज पीटीआई के जो वकील हैं अली जफर, वो पेश हुए और उन्होंने, समझे, इलेक्शन कमीशन के सामने मातमी किया है। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात हुई कि आपने 40 सवालात, पहले आपने थोड़े सवालात भेजे, कुछ सवालात थे, और उसके बाद अब सवालात बढ़ते गए। ये 40 सवालात की तो मुझे कल तक पता भी नहीं था। तो अब 40 सवालात दिए हैं आपने, मैं हैरान हुआ हूं इस पे। और दूसरा ये कि 40 सवालात के जवाब देने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना मुझे। तो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि भाई आपने जो सवालात दिए हैं, एक तो बहुत सारे सवालात आपके बनते ही नहीं है, कि इलेक्शन कमीशन का हक ही नहीं बनता। आइन कानून में कहीं इलेक्शन कमीशन को इजाज़त ही नहीं है कि इस तरह के सवालात इलेक्शन कमीशन पूछे। कोई पीटीआई का मेंबर पूछे तो वो बात बनती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना नहीं है इन सवालात से, इन मामलात से, और ऐसे सवालात किए गए हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको कहा कि देखें, हम आपको सुनना चाह रहे हैं और आपकी सहूलत के लिए हमने आपको ये सवालात भेजे हैं ताकि केस को जल्दी निपटा दें। ये उनको समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन अली जफर ने कहा कि ये तो गलत बात है, ये आप नून लीग के साथ, इस तरह के नून लीग के इलेक्शन नहीं हुए सूबाई, और नून लीग के इंतखाबात पर कोई आपने सवालात नहीं उठाए, एतराज़ नहीं उठाया। आपने किसी और जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर ऐसे सवालात नहीं उठाए, तो हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात ऐसे सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं? ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है, ये अली जफर साहब ने कहा। तो आज इसी पे डिबेट हुई है और अली जफर ने सवालात जो उनसे पूछे गए हैं, कुछ सवालात उन्होंने कोड करके बताए हैं कि ये सवालात हैं। और कल जो समाअत हुई थी उसमें फिर इलेक्शन कमीशन के सामने अली जफर ने कहा कि जी, जो दरखास्त गुजार हैं अकबर एस बाबर, वो पार्टी के मेंबर ही नहीं है। और पार्टी के मेंबर जो नहीं है वो कैसे पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने फिर कुछ इलेक्शन कमीशन के फैसले बताए, गिनवाए कि ये इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं जिनमें इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि भाई जो पार्टी का मेंबर नहीं है वो एतराज़ नहीं कर सकता। तो अकबर एस बाबर है, वो पार्टी के मेंबर ही नहीं है। ये पीटीआई के वकील का मौक़िफ़ था। इसी पे उन्होंने तकरीबन इसी के इर्द गिर्द घूमे हैं दलाइल के। और उसके बाद फिर अली जफर, जो दरखास्त गुजार के वकील हैं, अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन, उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन को कहा कि जी, अगर इनको यानी अकबर एस बाबर को अगर पीटीआई से निकाला गया है तो ये कोई लेटर ऐसा दिखाएं, या कोई शोकाज नोटिस जो अकबर एस बाबर को दिया गया हो उसकी कोई कापी दिखाएं। तो ऐसी कोई कापी भी नहीं दिखा रहे, तो ये मेंबर कैसे नहीं है? और ये मेंबर
हो ना हो, लेकिन ये मेंबर के तौर पर नहीं आए, एक फर्द के तौर पर आए हैं इलेक्शन कमीशन में कि इन्होंने जालसाजी की है। फिर सवालात हुए कि भाई अकबर एस बाबर आपके पास आए थे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कागजात नामजदगी लेने के लिए, तो आपने उनको नहीं दिए। आपकी पार्टी के बंदे ने, जिम्मेदार जो बैठा था, उसने कहा कि भाई न कागजात नामजदगी है न वोटर लिस्ट है, ऐसी कोई चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं है। तो जब मौजूद नहीं है तो फिर आपने कैसे इलेक्शन कराए जब वोटर लिस्ट नहीं है? और जो शख्स लड़ने आ रहा है इलेक्शन, तो उसको आपने हक क्यों नहीं दिया? आप कह रहे हैं कि बिला मुकाबला इलेक्शन हुए हैं। बिला मुकाबला आपने किसी को कागजात नामजदगी नहीं दिए तो बिला मुकाबला तो होने थे। तो इस पर फिर उन्होंने कहा कि जी अकबर एस बाबर अगर इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे तो कोई हमें वो बताते कि फला ओहदे के लिए, चेयरमैन के ओहदे के लिए, सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं या किसके लिए लड़ना चाह रहे हैं, ये भी हमारे पास कोई इनकी चीज़ नहीं है। तो अली जफर ने आज की समात में ये कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन की जानिब से 40 सवालात भेजे गए हैं, बारी बारी सवालात के जवाबात दूंगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतायज इलेक्शन कमीशन में बर वक्त जमा करवा दिए थे। हमने पूछा क्या तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं? इलेक्शन कमीशन से हमने पूछा था। पहले इलेक्शन कमीशन ने कम सवालात पूछे, फिर उनकी तादाद 40 कर दी। इतने ज्यादा सवालात देखकर मैं मायूसी हुई है। मुझे कल तक 40 सवालों का इल्म भी नहीं था। पहले आपसे इब्तदाई इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पहले आपसे इब्तदाई सवालात पूछे गए थे, जब आपने जवाबात जमा करवाए तो मजीद सवालात इसलिए पूछे गए ताकि आपको सुना जाए। हमने आपकी सहूलत के लिए समात रखी है ताकि आपको सुन सकें। अली जफर ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी, अच्छा अली जफर ने कहा कि जी पूछा गया कि फॉर्म 65 पर चेयरमैन ने क्यों दस्तखत किए? रूल कहता है कि पार्टी हेड को दस्तखत करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के भी शहबाज शरीफ ने किए हैं और एएनपी के भी असफंदियार वली ने दस्तखत किए हैं। हमारे साथ इम्तियाज सलूक क्यों हो रहा है? हमें बता दें कि मजाज शख्स से दस्तखत कराने हैं या पार्टी हेड ने करने हैं। यह ऐसा मामला नहीं है कि आप इंतखाबी निशान ही रोक दें। हमने दीगर सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात देखे हैं। हमें कहा जाता है कि जी पार्टी के मजाज से दस्तखत करवाएं। पहले हमने करवाए तो कहा गया कि जी हेड से करवाएं। अब कहा जा रहा है कि मजाज से करवाएं। कभी कहा जा रहा है कि पार्टी हेड से दस्तखत कराएं, कभी कहा जा रहा है कि पार्टी के मजाज शख्स कोई भी कर सकता है। इस बुनियाद पर इंतखाबात खत्म नहीं किए जा सकते। हमारे पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात खत्म नहीं किए जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने पूछा है कि जी इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल पब्लिक क्यों नहीं किया? यह सवाल इलेक्शन कमीशन क्यों पूछ रहा है? यह सवाल तो तहरीक इंसाफ के लोगों का बनता है, इलेक्शन कमीशन का तो बनता ही नहीं है। किस रूल के तहत शेड्यूल पब्लिक करने की बात की जा रही है? यह अली जफर ने पूछा है। तीसरे सवाल में पूछा गया कि जी आपने नेशनल क्यों नहीं बताई और फेडरल इलेक्शन कमीशन क्यों तैनात किया? यानी नेशनल क्यों बनाई, फेडरल इलेक्शन कमीशन क्यों बनाई है? अच्छा, फेडरल क्यों नहीं किया, नेशनल क्यों बनाई? इंतखाबात हो गए हैं, अब तैनातियां होंगी। 9 सवालात का फेडरल इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक है। 9 सवालात पूछा गया है कि जी 2 हिस्सों में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? पार्टी आइन में सिर्फ चेयरमैन और पैनल्स का जिक्र है। एतराज किया गया कि जी इलेक्शन शेड्यूल में चेयरमैन के नाम का जिक्र नहीं है। कानून के मुताबिक इलेक्शन 2 हिस्सों में होना है। ये मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, इकरामुल्लाह ने, कि कानून के मुताबिक इलेक्शन 2 हिस्सों में होना है। कानून के मुताबिक चेयरमैन के इंतखाब का अलग से शेड्यूल नहीं दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जी वोटिंग ही नहीं हुई तो 2 हिस्सों में इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वोटिंग नहीं हुई तो 2 हिस्सों में कैसे हो? आइंदा इंतखाबात चलो 2 हिस्सों में करवा लेंगे। कानून के मुताबिक कुछ ओहदों की मुद्दत 3 साल होती है, कुछ की 5 साल होती है। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रूल्स जमा नहीं करवाए और न ही वेबसाइट पर मौजूद है। पार्टी का आइन इलेक्शन कमीशन में जमा करवाना होता है। कानून के मुताबिक कोई पार्टी रूल्स इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने की मजाज नहीं है। अगर हमसे पार्टी रूल्स मांगे जा रहे हैं तो हम जमा करवा देते हैं।
इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी किस बुनियाद पर कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर कहा कि जी हमने रूल्स इलेक्शन कमीशन को देने थे। अली जफर कह रहे हैं पार्टी रूल्स इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं मगर उनकी कोई जरूरत नहीं है। आपसे शेड्यूल का पूछा गया है। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि आपसे इलेक्शन के शेड्यूल से मुतालिक पूछा गया है। तो जिस पर अली जफर ने कहा कि जी जब वोटिंग नहीं हुई, सारा इलेक्शन बिला मुकाबला हुआ है, तो वोटिंग कैसे होगी? बिला मुकाबला में वोटिंग कैसे हो सकती है जब आगे कोई कैंडिडेट ही नहीं है, उम्मीदवार ही नहीं है। तो ये डिबेट चल रही है इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से। दूसरा, मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन में केस बड़ा हाई प्रोफाइल केस था कि वजीर आजम को भी नोटिस जारी किया गया था, निगरान वजीर आजम को, अनवार अल हक काकड़ को, और दो वज़रा हैं अहद चीमा और फवाद हसन फवाद, इनको हटाने के लिए इनको भी नोटिस था। आज अहद चीमा को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, और फवाद हसन फवाद के बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी परसों फैसला करेंगे, यानी कल नहीं बल्कि परसों यानी 21 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन फवाद हसन फवाद के बारे में फैसला करेगा। अहद चीमा को तो उड़ा दिया समझे। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया है कि अहद चीमा को, यानी मुआविन खुसूसी हैं, वो वफाकी काबीना के मेंबर ही होते हैं मुआविन खुसूसी, उनको अपने ओहदे से फौरी तौर पर हटाया जाए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।